हाय बच्चों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक टेम्परेचर, जो कि केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसको लेके आया हूँ। और मैं टेम्परेचर के तीनों स्केल, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इसके बीच के रिलेशन को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, कन्वर्ट एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ रहिए, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर, सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें, टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर जो है ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। अब जो है ये मेजरमेंट जो टेम्परेचर का किया जाता है, मेजरमेंट, इसके लिए एक अलग से ब्रांच है जिसको कि हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। थर्म मीन पर्टेनिंग विथ टेम्परेचर, हीट। थर्म मीन्स हीट, टेम्परेचर। सो thermometry deals with measurement of temperature, thermometry deals with measurement of temperature। अभी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक कंपैरेटिव, मैं अगर बोलता हूं ना कि ये टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस हो गया, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इतना डिग्री हो गया, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। कंपेयर करके एक बॉडी के कोई रेफरेंस पॉइंट को लेकर कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम देते हैं किसी टेम्परेचर के बारे में। तो यहां पर अगर इसको नोट कर लिया तो नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। नोट कर लिया आपने? चलिए, अब जो है जब थर्मोमेट्री में हम आते हैं तो हमारे पास जो है, हमारे पास थर्मोमेट्री में स्केल्स हैं। अभी हम लोग दोनों ही बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई, दोनों ही बोर्ड में 3 स्केल के बारे में पढ़ेंगे। 3 स्केल में पहला स्केल जो है आपका वो है सेल्सियस। दूसरा स्केल है आपका फ़ारेनहाइट एंड तीसरा स्केल है आपका केल्विन। इसको डिनोट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, इसको फ़ारेनहाइट से, और इसको के से, केल्विन को। ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। टेम्परेचर को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, केल्विन में। इतनी बातें अगर समझ में आएगी तो इस स्केल में, जैसा कि मैंने बोला, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट देता है। हर एक स्केल कंपेयर करके देता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको तीनों के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तीनों स्केल के लिए रेफरेंस, मेरे साथ रहेंगे? हाँ, मेरे साथ रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखिए, जब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट देता है कोई भी स्केल, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए आपको डिग्री सेल्सियस में रेफरेंस पॉइंट होता है।
तो दो चीज रेफरेंस पॉइंट बनाया गया, एक 0 डिग्री सी एंड एक 100 डिग्री सी सेल्सियस में 0 डिग्री सी एंड 100 डिग्री सी, और इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये सेल्सियस का रेफरेंस पॉइंट है, लोअर टेम्परेचर एंड ये अपर टेम्परेचर किस स्केल का। फिर फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में जो है लोअर टेम्परेचर ये होता है 32 फ़ारेनहाइट, और अपर टेम्परेचर जो कि रेफरेंस के लिए यूज होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट, और केल्विन के लिए 273 एंड 373। ये लोअर रेफरेंस पॉइंट, ये अपर रेफरेंस पॉइंट, ये लोअर इस स्केल का लोअर रेफरेंस पॉइंट, ये अपर रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आपके पास ये तीन स्केल में तीनों के लिए रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया। अब मैं एक चीज आपसे जूनियर क्लास का चीज मैं जानना चाहता हूं। कंपेयर करने के लिए दो चीज को जब कंपेयर हम करते हैं बाबू, तो कंपेयर करने के लिए ऑलवेज हमारे पास दो मेथड्स हैं। टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑलवेज वी हैव टू मेथड्स। वो मेथड है, जैसे मैं एक ऑर्डिनरी सा एग्जांपल लूं और उससे समझाने का अगर कोशिश करूं, शायद आप मेरी बात को समझ पाए। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपीज यू आर हैविंग, रुपीज 10, एंड मेरे पास 20 रुपीज है। फर्स्ट वे ऑफ कंपेयरिंग दीज टू क्वांटिटीज क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि आपके पास 10 रुपया और मेरे पास 20 रुपया है, तो किसके पास ज्यादा है, तो आप नेचुरली बोलोगे आपके पास ज्यादा है। मैं अगर पूछूं कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 10 रुपया ज्यादा है। आपने कैसे जाना, आपने क्या किया, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दिया, यानी आपने बताया 20 माइनस 10 दैट इज 10 रुपीज आपके पास ज्यादा है। ये एक मेथड है कंपेयर करने का। अब दूसरा मेथड जो है कंपेयर करने का, वो है आपका रेशियो। रेशियो में क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी को आपको कंपेयर करना है, सपोज आपके 10 रुपया को मुझे कंपेयर करना है मेरे 20 रुपया से, तो इसमें क्या करते हैं हम, जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर रखते हैं और जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे रखते हैं। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 1/2। कहने का मतलब, अगर ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, इस 10 रुपया को कम बताने के लिए मेरा 20 रुपया रेफरेंस हो गया, तब मैं बता सकता हूं कि भाई आपके पास जो पैसा है, रुपया है, वो मेरे से हाफ है, आधा है। या फिर अगर आपके रेफरेंस को ले लूं, आपको रेफरेंस बताऊं, रेफरेंस नीचे होता है और जो जिस क्वांटिटी को कंपेयर करना है, अगर आपने मेरे पैसे को कंपेयर किया अपने को रेफरेंस बना के,
तो आप बोलोगे क्या, आपके पास जो है मेरे से डबल है। अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो मैं इस कन्वर्जन में चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो, फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो, इसके लिए एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहा हूं, जिसमें कि ये दोनों मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, ये दोनों, चाहे फर्स्ट मेथड सब्ट्रैक्शन के थ्रू या सेकेंड मेथड किसके थ्रू, रेशियो के थ्रू, डिवाइड के थ्रू, अभी हम बताएंगे। अगर इतना चीज नोट कर लिया, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नोट कर लिए गो। हाँ, तो यहां पर आइए, ये हर एक स्केल का मैंने लोअर रेफरेंस पॉइंट और अपर रेफरेंस पॉइंट, लोअर अपर तीनों स्केल का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का दिया है। ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक फार्मूला एस्टेब्लिश करा के बता रहा हूं। अब देखिए, मैंने बोला कि हम दोनों मेथड कंपैरिजन का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला भी, 20 - 10 वाला भी, और दूसरा डिवीजन मेथड भी, यानी 10/20 भी, इसको भी बताऊंगा। दोनों मेथड का यूज करूंगा मैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर फर्स्ट हम स्केल लेते हैं, किसको, डिग्री सेल्सियस को। इसमें देख लीजिए, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ melting point and melting point of ice and boiling point of water। ये हो गया आपका कितना, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस हुआ 100 - 0, ये एक डिफरेंस हुआ। तो ये मैंने मैक्सिमम और मिनिमम रेफरेंस पॉइंट का डिफरेंस निकाला डिग्री सेल्सियस में। अब इसका फ़ारेनहाइट का निकाल लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम का। तो दैट विल बी हाउ मच, 222 - 32, sorry, it is 212 minus 32, and यहां पर देखें आप, तो 373 minus 273, it is coming around 100 केल्विन। ये 100 केल्विन, ये आ रहा है आपका 180 फ़ारेनहाइट, और ये आ रहा है आपका कितना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है, फर्स्ट मेथड लगा के मैंने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को रेफरेंस बना लिया। ये आपको सेकेंड मेथड ऑफ कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा। डिग्री सेल्सियस में 100 से, फ़ारेनहाइट में 180 फ़ारेनहाइट से, और केल्विन में 100 केल्विन से, इससे कंपेयर करेंगे। सपोज कीजिए आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि डिग्री सेल्सियस में है C, फ़ारेनहाइट में है आपका F, और केल्विन में है K। इस गिवन टेम्परेचर के बीच, तीनों स्केल के बीच में रिलेशन निकालेंगे। अब फर्स्ट मेथड ऑफ कंपैरिजन हमने रेफरेंस पॉइंट के बीच में निकाल लिया है। अब जो है सेकेंड कंपैरिजन का मेथड जो है, वो डिवीजन मेथड, वो अप्लाई करेंगे। जैसे
अगर C को अगर C कोई टेम्परेचर है, सपोज कर लीजिए C टेम्परेचर यहां पर है, C टेम्परेचर यहां पर है, ये 0 से बड़ा है, 100 से छोटा है। अगर इसको लोअर पॉइंट से कंपेयर करें तो क्या होगा, C माइनस 0, ये आएगा C माइनस 0, और इसका ये कितना आया है, बाय C माइनस 0 बाय 100 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए फ़ारेनहाइट यहां पर कहीं पर है फ़ारेनहाइट, तो इसका डिफरेंस लोअर पॉइंट से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, F माइनस 32 बाय डिफरेंस कितना आया है 180। देख रहे हैं कंपेयर हो रहा है बाय सेकंड मेथड। और केल्विन के लिए हम अगर मान लेते हैं यहां पर केल्विन है तो क्या लिखेंगे, 373 माइनस, केल्विन है K माइनस 273 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस कितना है 100 केल्विन। ये देखिए गिवन टेम्परेचर को लोअर पॉइंट से फर्स्ट मेथड से कंपेयर करके फिर उसके बाद हम इस मैक्सिमम पॉइंट और लोअर पॉइंट के टेम्परेचर के डिफरेंस से इसको कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलर फैशन में आपका फ़ारेनहाइट में किया और केल्विन में किया। अब यहां से आपको अगर ऊपर में नोट कर लिया है आपने तो मैं मिटा दूं इसको ऊपर को, यहां से आप कैरी फॉरवर्ड होता है। अब देखिए रिलेशन तीनों में क्या एस्टेब्लिश हुआ, अगर हमने मेथड ऑफ कंपैरिजन लगाया तो हमारे पास आया C माइनस 0 दैट इज व्हाट, C बाय 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to K minus 273 by 100, 273 by 100। अब इस रिलेशन को हम इस रिलेशन से दो स्केल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अब अगर हम इस दो स्केल को, अगर मान लीजिए गिवन टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, अगर उसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, पहले इस दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। हम लोगों का क्या होगा, ये जीरो को कैंसिल अगर कर दें, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 9C इज इक्वल टू 5F माइनस हाउ मच 160। This implies C is equal to 5F minus 160 by 9। ये एक रिलेशन है जिससे कि आप अपने गिवन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। सेकेंड जो है कंपैरिजन का मेथड जो होगा, आप फर्स्ट को यानी C बाय 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाय 100। अब देखिए ये कैंसिल, तो
तो C इज इक्वल टू K माइनस 273. Therefore K इज इक्वल टू व्हाट, इसको इधर लाइए तो C प्लस 273. तो पहले आपको गिवन टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में है तो पहले उसको सेंटीग्रेड में बदल लेना, और अगर सेंटीग्रेड में आ गया तब उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 ऐड कर देना. ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया आपका तीनों स्केल के बीच में. अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसको कि सॉल्व करके बताता हूं कैसे हम लोग करते हैं. इसको लिख लिया रिलेशन को, ये फर्स्ट दोनों का रिलेशन है. इसको एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. आपका यहाँ पर 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हुआ, f माइनस 32/9. ये या ये दोनों एक ही है, बस कॉमन लिया है यहाँ पर 5 को. और उसके बाद दूसरा ये, जब आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लें तब उसको केल्विन में बदल सकते हैं. लिख लिया. हाँ, तो सपोज कीजिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में. तो हम रिलेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, C इज इक्वल टू 5f माइनस 32/9. तो इसमें हम C का वैल्यू रख देते हैं 20 डिग्री में. 20 डिग्री इस फार्मूला में 20 डिग्री को पुट करेंगे. 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5 माइनस इंटू f माइनस 32/9. अब क्या करेंगे, सॉल्व करिए. 180 इज इक्वल टू 5f माइनस 160. दिस इंप्लाइज 160 इस साइड आएगा प्लस 160 इज इक्वल टू 5f. दिस इज 200 340 340 इज इक्वल टू 5f. f इज इक्वल टू हो गया आपका 340/5. 340/5. 5 6 जा 30, 4 0 5 8 जा, दैट इज कितना 68 फ़ारेनहाइट. यानी 20 डिग्री C इज इक्वल टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसी तरह से आप 68 फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करके देख लीजिए. अभी हमको आया 68 फ़ारेनहाइट. इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 20 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट कर लेते हैं. अब इस फार्मूला में रखते हैं, C इज इक्वल टू 5 इंटू 68 माइनस 32/9. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 9C इज इक्वल टू ये हो गया 40 54 34 माइनस 160. दिस इंप्लाइज कितना हो गया, 9C इज इक्वल टू कितना हो गया 180. दैट इज C इज इक्वल टू 180/9. 180/9 दैट इज 20. तो ये हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड. हम देखिए वाइस वर्सा, दोनों को 20 डिग्री को कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में, फिर इस 68 को कन्वर्ट किया डिग्री सेंटीग्रेड में, वही सेम चीज आया. तो इस फार्मूला का यूज करके किसी गिवन टेम्परेचर को जो कि फ़ारेनहाइट में हो या डिग्री सेल्सियस में हो तो एक दूसरे में आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं. और अगर आपको कोई टेम्परेचर, सपोज कीजिए ये 68 फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था, तो पहले हमने क्या किया, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया. उसके बाद केल्विन में करने के लिए 20 डिग्री है तो 20 प्लस इसमें करेंगे कितना 273. दैट इज इक्वल टू 293. ये केल्विन में हो गया 293 केल्विन. ये था आपका टेम्परेचर का कन्वर्जन. इसके बाद जो है मैं बताऊंगा एक टाइप का सम
न्यूमेरिकल्स इसमें और आता है एक टाइप का। उस टाइप का न्यूमेरिकल को मैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ये अब देखिए, हमने देखा कि ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, इसके बीच टेम्परेचर का मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो है कितना होता है। डिग्री सेंटी 0 डिग्री से ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एंड फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट, एंड दैट विल गो 200 कितना 12। ये डिफरेंस होता है। अब देखिए, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस या चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस और चेंज इन टेम्परेचर। सपोज कीजिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस दिया हुआ है कि कहीं पार्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो गया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चेंज को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 80 माइनस 40। अब ये हुआ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चेंज इन टेम्परेचर है, और चेंज इन टेम्परेचर को अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आपको जो अभी 3 रिलेशन दिया गया, उस रिलेशन का यूज आप नहीं करोगे। उस रिलेशन, इसको इस ढंग से करोगे। यहां पर देखिए 100 डिग्री का डिफरेंस जो है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस, यहां पर कितना फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है 180 का डिफरेंस है। यहां पर कितने का 180 का। इसका मतलब यूनिटरी मेथड लगाइए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना 180 फ़ारेनहाइट। डिफरेंस जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फ़ारेनहाइट में होता है 180। 180 जब डिफरेंस 1 का होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 180 बाय 100 फ़ारेनहाइट। जब डिफरेंस सपोज कीजिए कितने का है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 180 बाय 100 इंटू 40, दैट इज 72 फ़ारेनहाइट। यानी 40 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस स्केल का 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर इक्वल होता है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट स्केल। ये 40 डिग्री सेल्सियस जो है चेंज इन टेम्परेचर हुआ सेल्सियस स्केल में, और उसको अगर चेंज इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में तो आपका आएगा ये 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके लिए आप फार्मूला भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो ये गिवन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर दिया रहेगा, इसको हम चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको देखिए फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए। चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड is equal to 180 by 100 into given change। अब देखिए 0 2 9 जा 2 5 जा, that is equal to 9 by 5 into given change in
डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हैं तो कोई भी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं दूसरा चेंज इन टेम्परेचर बताता हूं। अब जो है आपका डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में देखें डिफरेंस में, तो इसमें 100 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये इसमें भी होता है 100 केल्विन का, क्योंकि लोअर इसका होता है कितना 273 और अपर होता है 373, तो माइनस करेंगे 100 केल्विन, यानी 100 सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये इक्वल होता है 100 केल्विन के। सो इसका मतलब अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा 1 केल्विन के इक्वल होगा। तो कोई भी गिवन टेम्परेचर in change, that is delta T, if given suppose 60 degree centigrade, delta T is given 60 degree centigrade, then इसको अगर हम केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 60 केल्विन के इक्वल है, सिंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन के। अब ये टॉपिक था, इस पे अगले वीडियो में मैं ढेर सारा न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आऊंगा टेम्परेचर रिलेटेड। और आज जो है मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं, एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये बात ये है कि मैं ऑफलाइन का भी टीचर हूं, और जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मुझे पढ़ा के सेटिस्फैक्शन रिजल्ट साथ साथ मिल जाता है कि मैंने बच्चों को कन्विंस कर पाया कि नहीं, बच्चों को अपने से कनेक्ट कर पाया कि नहीं। लेकिन ये ऑनलाइन का ड्रॉबैक है कि इसमें हम बच्चे के सेंटिमेंट को रीड नहीं कर पाते। आप हमसे दूर बैठे हो तो क्यों ना आप मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कुछ भी कमेंट करो, व्हाट एवर यू फील लाइक, कुछ भी वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड्स यू, वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, द वे ऑफ कन्विक्शन, किसी भी मैटर में व्हाट एवर यू फील लाइक यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इवन आप एक चीज बताऊं, एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, नहीं तो मेरा आप क्रिटिसाइज कर दो ना, मैं उसको प्रसाद समझूंगा। क्रिटिसाइज करो, बिकॉज दुनिया में सबसे इजी चीज होता है क्रिटिसाइज करना। इट इज एज इजी एज इफ यू आर कटिंग ए क्यूब ऑफ बटर विथ शार्प नाइफ। अगर क्रिटिसाइज भी करोगे ना तो मैं अपने को उस ढंग से तैयार करूंगा कि मेरे में ये कमी है, आप मेरी कमी गिनाओ, प्लीज कमेंट करना मत भूलो। इसमें भी जो भी हमारे में एरर रहा होगा, किसी भी टाइप का एरर, चाहे मेथड ऑफ कन्विक्शन में हो, मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन में हो, किसी चीज में कुछ भी कमेंट करो, या आपका कोई नीड हो, कोई कंटेंट नीड हो, या फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोज हो, कुछ भी कमेंट करो ना, मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा और मैं उसको आई गॉट प्रॉमिस एंड आई प्रॉमिस टू यू, मैं आपके हर एक कमेंट को पॉजिटिवली लेकर उसको रेक्टिफाई करने का 100% कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।